आज हम करने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर का एक्सरसाइज 3A। 3A में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया हुआ है? द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज़ 20 शेयर्स एट 10% प्रीमियम। मतलब द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। आंसर आपका क्या होगा? पहले द नंबर ऑफ शेयर्स आपका 50 होगा। कुछ लिखा नहीं होगा, इसे रुपीज़ नहीं लिखा रहेगा, आप समझिएगा वो शेयर्स है। द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 मतलब 50 नंबर ऑफ शेयर्स 50 बाय किया हुआ है। ₹20 शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ₹20 शेयर्स मतलब आपका फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू आपका क्या है? ₹20। फिर क्या लिखा है? एट 10% प्रीमियम। एट 10% प्रीमियम मतलब शेयर्स एट 10% प्रीमियम में है, मतलब इसका मार्केट वैल्यू 1 शेयर, सबका 1 शेयर, फेस वैल्यू भी 1 शेयर, ये भी 1 शेयर, मार्केट वैल्यू 1 शेयर क्या है? 10% प्रीमियम में है, मतलब फेस वैल्यू से 10%, फेस वैल्यू जितना है उसका 10% प्रीमियम में, मतलब 20 × 100, 10/100 ये मेथड में लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस 20 का 10%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 का 10% कैसे होगा? 10 10 जा 10 2 जा, आपका हो जाएगा आंसर 22। यहाँ पर भी 22 होगा, 0 0 कैंसिल है। प्रीमियम देने से 100 में 10 प्लस कीजिएगा, डिस्काउंट होने से 100 से 10 माइनस करते हैं। ये हम प्रीमियम दिया हुआ है, मैंने 100 से 10 प्लस कीजिएगा, डिवाइड बाई 100 कीजिएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, हुआ कितना? मार्केट वैल्यू 22। अच्छा, अभी पूछा है क्या? द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50, तो मनी कितना रिक्वायर्ड होगा 50 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने के लिए? मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स। अभी मार्केट वैल्यू कितना है? 22। तो 50 शेयर्स को परचेज करने के लिए कितना रुपीज़ चाहिए? 50 × 22 मतलब 1100 आपका आंसर होगा, ये वाला। ओके, थैंक यू। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1B। इसका क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ। क्या दिया हुआ है? द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 ₹20 शेयर्स एट ₹10 डिस्काउंट इज। उसका ऑप्शन दिया है 900, 1100, 500, 800। अच्छा, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 मतलब लोगों को पता है नंबर ऑफ शेयर्स आपका 50, नंबर ऑफ शेयर्स 50। अच्छा, ₹20 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना? ₹20। अच्छा, यहाँ पर दिया है ₹8 डिस्काउंट। ₹8 डिस्काउंट मतलब शेयर जितना फेस वैल्यू है उसका, उससे 10 माइनस करने से मार्केट वैल्यू निकलेगा, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ये ₹10 डिस्काउंट मतलब जितना रुपीज़ है फेस वैल्यू का, उससे आप 10 माइनस कर दिए, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹10। अगर परसेंटेज दिया रहता वो परसेंटेज निकालते, यहाँ पर खाली 10 डिस्काउंट मतलब जितना मार्केट फेस वैल्यू होगा उससे आप ₹10 डिस्काउंट कर दीजिए, 10 माइनस कर देने से जितना होगा वो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अभी कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50, तो द मनी रिक्वायर्ड कितना होगा? मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स कितना होगा आपका? 50 इंटू जितना मार्केट वैल्यू है कितना? 10, तो इसका आंसर होगा ₹500, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ये वाला 3। ओके, अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1C, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन क्या दिया है? द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 ₹20 शेयर्स कोटेड एट ₹22। मतलब यहाँ पर वही है, नंबर ऑफ शेयर्स वही 50 है, नंबर ऑफ शेयर्स 50। अच्छा, ₹20 शेयर्स कोटेड एट 22 मतलब फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर
फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जो भी लिख सकते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना, ₹20। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, कोटेड है 22, मतलब डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब 20 का फेस वैल्यू जो शेयर है जिसका ₹20 है फेस वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू में कितना रुपीस में मिल रहा है, 22 में। मतलब कोटेड एट 22 मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब कुछ यहाँ पर करने का जरूरत नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कोटेड एट 22 लिखा है, मतलब ई मार्केट वैल्यू, यही प्राइस में मिल रहा है शेयर को 22। तो अभी बोला है मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड कुछ और करने का जरूरत नहीं, खाली मनी रिक्वायर्ड टू बाय, रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स, 50 शेयर्स क्या कीजिए, खाली 50 इंटू 22, मतलब ये हो जाएगा आपका 1100। इतना आंसर कौन सा आपका 1101 नंबर। ओके, अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1E। लिखा हो क्या है, 500 रुपीज़ 50 शेयर्स एट पार एंड ए डिविडेंड ऑफ ₹1250 इन 1 ईयर, द रेट ऑफ डिविडेंड इज कितना। लिखा है 500 मतलब फेस वैल्यू ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स 500, नंबर ऑफ शेयर्स क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका 500 तो शेयर्स परचेस किया हुआ। अच्छा, ₹50 शेयर्स, ₹50 शेयर्स मतलब आपका फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना, ₹50 एट पार एन ए डिविडेंड, एट पार लिखा हुआ है मतलब मार्केट वैल्यू सेम है, इसको जरूरत नहीं क्वेश्चन में। एन ए डिविडेंड ऑफ 1250, कितना टोटल डिविडेंड एन किया हुआ है, टोटल डिविडेंड कितना एन किया है, टोटल जो लिखा हुआ है हम लिख दे रहे हैं, टोटल डिविडेंड आपका कितना, ₹1250। अच्छा, पूछा क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है तो आपको पहले निकाल दीजिए, सोचिए रेट ऑफ डिविडेंड लिखा, आप पहले लिख दीजिए रेट ऑफ डिविडेंड बी X%। अच्छा, हम बोले हर एक टाइम रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू का ऊपर निकालते हैं, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर पहले निकाल देंगे। अच्छा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर पहले निकाल दीजिए। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना होगा, हम लोग रेट ऑफ परसेंट X% दिए, X% ऑफ कितना होगा, फेस वैल्यू आपका 50, X% ऑफ 50। अच्छा, टोटल डिविडेंड कितना निकलेगा आपका, टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा आपका, इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा, टोटल डिविडेंड X% ऑफ 50 मतलब 1 शेयर का हम लिखे, जो X% ऑफ 50 मतलब 1 शेयर का ऊपर डिविडेंड, 50 फेस वैल्यू 1 शेयर, इसलिए X% ऑफ, हमें X% पकड़े रेट ऑफ डिविडेंड को, X% ऑफ 50 मतलब 1 शेयर का ऊपर डिविडेंड। अच्छा, कितना शेयर है हम लोग, 500 शेयर है। टोटल डिविडेंड निकालने के लिए X% ऑफ 50 1 शेयर का ऊपर, उसका बाद टोटल शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 500, वो किसके साथ इक्वल होगा, टोटल डिविडेंड कितना है 1250। अच्छा, 1250 तो आप क्या करिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 100 5, उसका बाद ये हो जाएगा 250 x इक्वल टू 1250, x इक्वल टू कितना होगा 1250 बाय 250, कैंसिल कर दीजिए, 25 5 तो आपका आंसर होगा 5%, इतना रेट ऑफ डिविडेंड होगा, ये वाला आंसर। ओके,
अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़ 1250 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। मतलब कितने शेयर्स है? 400 शेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स आपका 400 है। अच्छा, बोला है 1250 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 1, मतलब फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर आपका हो गया ₹1250। अच्छा, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 मतलब आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर आप क्या लिख दीजिएगा? 1250 प्लस 1, मतलब आपका आंसर हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 13 रुपीज़ 50 पैसे। अच्छा, बोला है मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, मतलब और मनी कितना मनी रिक्वायर्ड होगा बाय करने के लिए? मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, 400 शेयर्स बाय करने के लिए आपको कितना रुपीज़ ज़रूरत होगा? तो 400 शेयर्स मतलब मार्केट वैल्यू कितना है? 1350। तो 400 इंटू 1350, इसको इंटू कर देने से कितना होगा? आपको सोचिए 400 कर दिए, 1350 बाय 100 कर दिए, तो 100 4 जा। अच्छा, अभी इंटू कर देने से 5400 रुपया आपको मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स। ये आंसर आपका। अच्छा, और आरेक्टो क्लास में और कुछ चैप्टर, इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज ना क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप लोगों का कुछ डाउट रहेगा तो हमको मैसेज कीजिएगा। अभी हम बंद कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।